एंड वेलकम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे दैट मीन्स आप अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, नॉनवेज से वेजिटेरियन फूड तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो इट्स नॉट ईजी। अगर मुझे भी कुछ टाइम पहले कोई बोलता कि नॉनवेज छोड़ दो तो मैं कहती यार क्यों छोड़े, पागल है क्या, इतना अच्छा टेस्टी फूड होता है। तो सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, तो जब आप सोचना शुरू करते हो कि नॉनवेज छोड़ दिया जाए तो आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें खेलता है कि क्यों छोड़े, अच्छा तो है, चल जाएगा, बाकी चीज़ें हेल्दी खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा खा ले रहे हैं तो क्यों छोड़े। इसीलिए आज मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट्स पर बात करना चाहती हूँ जो आप ट्राई भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, खुद पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसके बाद आपको अगर ठीक लगे तो आप छोड़ सकते हैं। सो ये एक्सपीरियंस और फैक्ट्स वाले जो पॉइंट्स हैं तो आप सुनिए, जानिए, फील कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है, नॉनवेज खाना या वेज खाना। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, डाइजेशन टाइम। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो करीब 22 फीट तक लंबा होता है। पाया जाता है मेनली हर्बीवोरस एनिमल्स में, जिनका सिस्टम बनाया गया है सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए। तो जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, चाहे वो वेज है या नॉन वेज है, खाने के बाद उसको हमारे पूरे इतने लंबे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है इससे पहले कि वो हमारी बॉडी से बाहर। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो पहले तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें वो करीब आधा डाइजेस्ट होता है। 6 से 8 घंटे लगते हैं उसको वहाँ से मूव होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचता है प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, कोई भी फिश हो, चिकन हो, मीट हो, एनीथिंग, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, उसमें वो रहता है करीब 2 से 4 दिन तक। तो वो लंबे टाइम तक रह जाता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं रहनी चाहिए। सेकेंड, जब हम लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, प्लांट बेस्ड जो भी चीज़ खाते हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम से निकलने के लिए उसको सिर्फ 1 दिन लगता है। तो वो हमारे सारे सिस्टम से होते हुए हमारी बॉडी से निकल जाता है 1 दिन में, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। आप सब जानते हैं कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर हमारी बॉडी से जो भी हम लोग खा रहे हैं वो अगले दिन आराम से नहीं निकल जाए तो हमारी बॉडी में वो रुक जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सारी हमारी बॉडी के प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स जो शुरू होते हैं वो हमारे गट से शुरू होते हैं, वो हमारे पेट से शुरू होते हैं। तो अगर आपका पेट क्लियर नहीं है, अगर आपके पेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है डाइजेशन का, ज़्यादा टाइम तक खाना उसमें रुक जा रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है और वो आगे जाके धीरे 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 करके किसी न किसी बीमारी को जन्म देगा। सेकेंड पॉइंट, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ क्या आप एक प्लेट स्ट्रेस खाएंगे? आई नो इट साउंड्स ऑफुल एंड सिली ऑल्सो। तो स्ट्रेस खाना कोई अच्छी बात नहीं है, सुनने में भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे एज में चल रहे हैं, पिछले 2 सालों से ऐसे पैंडेमिक में चल रहा है कि ऑलरेडी हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, जिससे मैनेज करने के लिए हम लोग हर दिन जगल करते रहते हैं कि पीसफुल रहे, कैसे हम लोग गुस्सा कम करें, कैसे हम लोग चीज़ों पे जो ओवर रिएक्ट करते हैं वो कम करें, ओवर थिंकिंग कम करें। तो जहाँ ये सारी चीज़ें चल रही है तो हम लोग अलग से स्ट्रेस क्यों खाएं? और जब मैं कहती हूँ अलग से स्ट्रेस खाएं, दैट मीन्स जो भी हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं उसमें बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है जो हमारी माइंड के साथ खेलता है, हमको ज़्यादा गुस्से वाला बनाता है, हम लोगों को लेज़ी बनाता है, धारजी होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है। और ये एक दिन में नहीं होता। अगर आप कहें कि मैंने तो खाया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, यू कीप कंज्यूमिंग, इट कीप्स एडिंग टू योर माइंड एंड योर बॉडी। हम सब जानते हैं कि स्लॉटर हाउस में क्या होता है, कितने स्ट्रेसफुली एनिमल्स को रखा जाता है, उनमें भी फीलिंग होती है। तो इतने दिन जो उनको इतने कॉम्पैक्ट जगह पे रखा जाता है, 24 घंटे उनके मुंह के सामने खाना होता है, उनको हिलने की जगह नहीं होती है, उनको खेलने की जगह नहीं होती है, और दे नो दैट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। और ज़बरदस्ती बड़ा करने के लिए उनमें स्ट्रेसफुल हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, और क्योंकि वो इस स्ट्रेसफुल जगह से मर ना जाए तो उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है कि वो ज़िंदा भी रहे और बढ़े भी, ताकि वो जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको मीट कर सके। तो जब कोई भी एनिमल, चाहे वो हम हैं, अगर आप अपने ऊपर सोचें, अगर हम लोग किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे किसी भी टाइप का गुस्सा आ गया, तो हमारी पूरी बॉडी अचानक से स्टिफ हो जाती है,
सारी बॉडी में अजीब सी फीलिंग आ जाती है, बुरी वाली फीलिंग आ जाती है। और जब हम लोग उस स्ट्रेस से दूर होते हैं, कुछ खेलते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमें हमारी बॉडी अच्छी लगती है। तो आप उस एनिमल के बारे में सोचिए, वो इतने स्ट्रेसफुल, इतने दिनों तक इतनी बुरी कंडीशन में रहता है, उसके बाद उसको ले जाया जाता है। तो जब ये सारी फीलिंग से भरा हुआ एक एनिमल है, एक जीव है, उसके हर सेल्स में ये सारे इमोशंस बिल्ट इन हो जाते हैं, और सेल्स में होती है मेमोरी। तो अगर वो मर भी जाता है तो उसका जो फ्लैश है, उसकी जो बॉडी में सेल्स, ये सारे स्ट्रेसफुल इमोशंस रह जाते हैं उसके हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक बॉडी सेल्स में। और जब हम लोग उसको लाते हैं, खाते हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं। और जैसा कि हमारा पेट हमारे पूरे फिजिक को कंट्रोल करता है, अगर हमारा पेट अच्छा हो तो सारा फिजिक आराम से, सारा सिस्टम आराम से चलता है। उसी तरह अगर हमारा माइंड शांत हो, अगर हमारा माइंड हैप्पी हो, मन हैप्पी हो, तब भी हम लोग अच्छे से रेगुलेट करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से चीज़ों को, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेसफुल रहे तो हम लोग कोई भी सिचुएशन में एक्सेल नहीं कर पाते, क्लैरिटी नहीं होती माइंड में, क्लियरली सोच नहीं पाते, हर छोटी सी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। तो फिर अगर ये सब चीज़ें भी आपको बैलेंस करनी है, अपना माइंड स्टेबल रखना है, खुश रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना, अगर आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं उससे स्ट्रेस भगा रहा हूँ, तो आप उससे कम कर रहे हैं, फिर वापस ये सारी चीज़ें खा के उसको बैलेंस कर देना, तो वो कम तो हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको कम करना है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, माइंडफुली खाना पड़ता है, हैप्पी रहना पड़ता है, प्लांट बेस्ड फूड खाना पड़ता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, आपका कंफर्ट, आपका अपना फूड तैयार करना। तो ग्रो योर फूड। आप चाहें तो ईजिली अपने घर के पास एक बगीचा लगा सकते हैं। आपके पास अगर ज़मीन है तो आप उसमें बीज डाल सकते हैं, फूड ग्रो होगा, आप उसको बड़ा करेंगे, पानी डालेंगे, धूप दिखाएंगे, और फिर जब वो बड़ा हो जाए आप उसको ला के आराम से अपने किचन में वॉश करके, कट करके उसको पका के खा सकते हैं। साउंड्स ईजी, बट क्या आप यही चीज़ उस जानवर के साथ कर सकते हैं जो भी आपके प्लेट में आता है? यू डोंट इमेजिन द फेस। हम लोग फेस इमेजिन नहीं करते हैं, हम लोग वो जानवर इमेजिन नहीं करते, हम लोग वो पीस इमेजिन करते हैं कि कितना टेस्टी होगा, किस तरह से उसको बनाया गया है, कितने मसाले डाले गए हैं, कितना प्रोटीन हमारी बॉडी में वो डालने वाला है। बट गो विद द फीलिंग। इफ़ यू फील द फूड, इफ़ यू ईट अ लाइव फूड से मेरा मतलब होता है जो भी प्लांट बेस्ड फूड, जो भी हम लोग सीड बेस्ड फूड खा रहे हैं, कि अगर हम लोग उसको ले भी आते हैं तो हमारी बॉडी में जाके कुछ अच्छा बनेगा, आराम से उसको न्यूट्रिशन देगा, आराम से निकलेगा भी। और जैसे सीड्स हो गए, दाल हो गए, इवन उसको आप घर में अगर पानी में रख दो तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें स्प्राउट्स आते हैं। और कोई पत्ते वाली डंडी सब्जी स्टिक ले लो, उसको पानी में डालो, धीरे धीरे उसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए ये सारे फूड्स को हम लोग लाइव फूड्स कहते हैं। और जितने भी एनिमल्स और नॉन वेजिटेरियन हम लोग खाते हैं उसको हम लोग डेड फूड्स कहते हैं। लिटरली तो वो डेड होते ही हैं, इस मायने में भी डेड होते हैं क्योंकि वो जाके हमारी बॉडी में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ें बिगाड़ रहे हैं इन अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको वो चीज़ें नहीं पता चलती। किसी भी तरह का खाना आप उसको खुद उगा के अगर खुद ईजिली नहीं खा सकते, आप में वो फीलिंग नहीं है आपने, या फिर उस जानवर को अगर आप मारते हुए देख लो तो आपको खाने का कुछ देर तक मन नहीं करता, तो अगर ये सारी फीलिंग आपके अंदर आती है, बुरा लगता है आपको, दैट मीन्स कि नॉनवेज खाना आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा है। और अगर आप उसको छोड़ दो तो आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। अगला पॉइंट है क्रॉनिक डिसीजेस। जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेस हैं, 2 टाइप की डिसीजेस होती हैं, पहले मैं बता दूँ। क्रॉनिक होता है और ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब सडनली कोई कहीं गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से कोई चोट लग जाए, कहीं कहीं कट जाए या कुछ ऐसी चीज़ें, ट्रॉमा वाली चीज़ें जिसमें हम लोगों को सडनली मेडिकल नीड होती है, डॉक्टर चाहिए होती है, बैंडेज लगाओ, दवाई लगाओ, उसको ठीक से रखो, तब ताकि जाके वो जल्दी ठीक हो। अब दूसरा होता है क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीजेस कभी भी सडनली नहीं आते, वो हमेशा बिल्ड होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी अगर डिसीज़ आपको है, डिसऑर्डर आपको है, वो 3 महीने रह गया, 6 महीने रह गया, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कुछ तो गलत सिस्टम चल रहा है, या फिर आपका लाइफस्टाइल गलत है, या फिर आपका खाना गलत है, या फिर आपका खाने का क्वांटिटी गलत है, या फिर आपके खाने का टाइम गलत है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं।
किस टाइप का आप खाना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ हम लोग ध्यान देने लगे, हमारी बॉडी के साइंस और सिग्नल्स पे ध्यान दें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग को अगर फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब तक हम लोग की बॉडी अच्छी चलती रहती है तब तक हम लोग फील नहीं करते कि अच्छा क्या क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होने लगता है तब हम लोग को लगता है अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ गड़बड़ है, गैस हो रही है, दर्द हो रहा है, और सडनली उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, बड़ी आलस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिग्नल होती हैं कि भाई आपकी लाइफस्टाइल में, आपके खाने और एक्टिविटीज़ में कुछ तो गड़बड़ है, जिसको आपको समय रहते ठीक करना है। तो हम लोग नॉनवेज खाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये धीरे 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 करके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के जो वीक पॉइंट्स हैं उसको टारगेट करती है, फिर उससे होते हैं डिसीज़, जितनी भी डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, एंड टेक अ लॉट ऑफ दिस क्रॉनिक डिसीजेज जो आजकल हम लोग ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, इवन डिप्रेशन, ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में बिल्ड होती है। और जब तक हम लोग को इसके सिम्टम पता चलते हैं तब तक हो गया होता है काफ़ी लेट, कि आप सिंपल सा रूटीन अगर चेंज करो तो वो नहीं होगा, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना रूटीन चेंज करने के लिए, अपना खाना चेंज करने के लिए। तो उस लेवल तक पहुंचने के पहले ही अगर आपको थोड़े बहुत सिग्नल्स मिलने लगे कि हाँ भाई मुझे थकान हो रही है, मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो अगर ये सारी छोटी छोटी सिम्टम्स पे आप ध्यान देके अगर आप अपना खाना ठीक कर लें, जंक ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं। प्रोसेस फूड सबसे हानिकारक होता है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। अपने बॉडी को क्लीन रखें, सिस्टम क्लीन रखें, माइंड को क्लीन रखें, तो ये सारी क्रॉनिक डिसीज से आप दूर रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉनवेज खाने से आपको अपच हो रही है, खाने के बाद बहुत सारी प्यास लग रही है, और जिस दिन आप नॉनवेज खाते हैं उसके अगले 2-3 दिन तक आप बहुत सारी फ्रूट और सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, पानी पीते हैं, तो डैट मीन्स वो आपको सूट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो नॉनवेज खाने से होती हैं, वेज खाने से होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारा चीज़ आप कंसिडर कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं नॉन वेज और वेज खाने के एस्पेक्ट में। और अगर आप चाहते हैं लोगों को हेल्दी रखना, अपने आसपास के लोगों को हेल्दी रखना, तो ये वीडियो शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, दैट इज़ ओनली वे यूट्यूबर्स गेट सपोर्ट। एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं जल्दी with a new informational video, healthy video. Thank you. Bye bye.